हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेटा जी खुशी एजुकेशन जोन में बेटा जी आपका स्वागत है। तो बेटा आज मैं आप लोग के सामने उपसर्ग उपसर्ग पढ़ाऊंगी, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 2-3 मार्क्स फिक्स रहेगा। पूछेगा उपसर्ग, एक एग्जाम्पल पूछेगा और बोलेगा, मतलब एक पूछेगा इसका, बोलेगा इसका उपसर्ग लिखो। ठीक है बेटा, तो आपको उपसर्ग लिखना रहेगा। तो आपको 2 से 3 मार्क्स आपके एग्ज़ाम में दिलाएगा। तो बेटा अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो बेटा जी आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपको वहाँ से पीडीएफ मिल जाएगा, जो कि टेलीग्राम का लिंक हमारे कम्युनिटी पोस्ट में डाला हुआ है। आप वहाँ से ज्वाइन कर लो बेटा, और ये पीडीएफ डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है बेटा जी, स्टार्ट करते हैं। उपसर्ग होता क्या है? ओके बेटा, तो बेटा उपसर्ग क्या होता है ये डिस्कस करते हैं। उपसर्ग क्या होता है? तो बेटा उपसर्ग का परिभाषा देखिए, वे वर्ड या वर्ड समूह जो किसी शब्द के पहले जुड़कर, ठीक है बेटा, लिखा है वे वर्ड या वर्ड समूह जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। उस शब्द में क्या करते हैं बेटा? विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, या बेटा उसकी अर्थ को बदल देते हैं। उसके अर्थ को बदल देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। मतलब या वे वर्ड या वर्ड समूह, ठीक है, जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देता है। या तो उसके शब्द में विशेषता उत्पन्न करेगा या उसका अर्थ ही बदल देगा, उसे उपसर्ग कहा जाता है। ठीक है बेटा जी। उपसर्गों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता है। उपसर्गों का प्रयोग क्या बेटा? स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, वे किसी शब्द के पूर्व ही प्रयोग किया जाता है। उपसर्ग का प्रयोग किसी शब्द के पहले ही किया जाता है। जैसे बेटा आप देख सकते हो, संभव, संहार, संचय, इनमें सम उपसर्ग है। ठीक, इसमें सम उपसर्ग है। या भव, भव हार चय शब्दों से पहले जुड़ा हुआ है। क्या? या भव हार चय शब्दों से पहले जुड़ा हुआ है। ठीक, हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्ग प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या होते हैं बेटा? 3 प्रकार के उपसर्ग प्रयोग होते हैं। एक होता है संस्कृत के, एक हिंदी के, और एक उर्दू और फारसी के। ठीक है, ये सब आपको पूछेगा नहीं कि आप इसको डिफाइन करिए, डिफिनेशन दीजिए या कुछ भी, ये सब नहीं पूछेगा। आपके पेपर में बेटा यही पूछेगा, निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 की मेल से एक एक शब्द बनाएं। ऐसे पूछेगा, ना कि आपसे डिफिनेशन पूछेगा। डिफिनेशन तो आपकी जानकारी के लिए मैंने बता दिया है, बाकी उससे कोई काम नहीं है। ठीक है बेटा, संस्कृत के उपसर्ग बेटा कौन कौन से हैं हम देखते हैं। लिखा है बेटा अन, अन, अन लिखा है अन। अन निषेध अर्थ में क्या क्या होता है? अनवसर, अनंत, अनुकूल, अनुचित, अनुचित, अनिश्वर, अनादि, अनर्थ, अनन्य, अनाचार, अनपेक्षित, अनुपस्थित और अनुचित। अनिषेध अर्थ में बेटा क्या क्या होता है? आपको 2 से 3 एग्जाम्पल लिखना होगा। आप एक बार पढ़ लो बेटा, ठीक है इसको। तो जैसे अनवसर, अनंत, अनुकूल, अनुचित, अनिश्वर, अनादि, अनर्थ, अनन्य, अनाचार, अनपेक्षित, अनुपस्थित और अनुचित। नेक्स्ट देते हैं बेटा अप का क्या क्या है? हीनता, दूर, हीनता दूर इसका अर्थ होता है, जिसका है बुरा। ठीक है,
अब होता है हीनता दूर, बुरा या विरोध। ठीक है, इसका क्या क्या होता है, इसका अर्थ ये होता है अब का होता है हीनता दूर या बुरा या विरोध। तो अपकार, अपवाद, अपकीर्ति, अपमान, अपराध, अपशब्द, अपभ्रंश, अपशकुन, अपशकुन, अपकर्ष, अपहरण, अपकर्म, अपव्यय, अपव्यय, अपशकुन। ठीक, इतना इसका उदाहरण हो जाएगा बेटा जी। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है अनु। अनु मतलब होता है पीछे, कर्म, समान, प्रत्येक। ठीक, जैसे अनुकरण, अनुरूप, अनुचर, अनुगामी, अनुयायी, अनुभव, अनुग्रह, अनुशासन, अनुगमन, अनुकूल, अनुकरण, अनुदिन, अनुजीवित, अनुभूति, अनुस्वार, अनुज, अनुवाद, अनुरूप, अनुभूति। इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे बेटा जी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं। निस का क्या होता है, निर, निषेध, रहित, निर्मम। ठीक है, निर का होता है, निस का होता है निर, निषेध, रहित, निर्मम होता है। इसका एग्जाम्पल निराधारा, निर्दोष, निर्धन, निर्जन, निर्भियान, निर्भियामानी, निराकार, निर्भय, निर्वाह, निराकरण और निर्मल और बेटा निर्दोष। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे बेटा जी। अति का बेटा होता है अधिक। अति का होता है बेटा अर्थ अधिक, जैसे हो गया अत्याचार, अत्यधिक, अतिरिक्त और अत्यंत। इतने सारे बेटा इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं। लिखा आ का होता है सीमा और समेत। ठीक है, सीमा और समेत होता है आ का। तो आजन्म, आ जन्म, अनादान, आरोहण, आगमन, आवरण, अबाधार, अबाभार, आकार, आकर्षण, आक्रमण, आचरण, आरंभ, आजीवन, आमुख, आक्रोश, आकाश, आरक्त और आलेख। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे बेटा। ठीक है, आ का हो जाएगा आ सीमा और समेत। इसका अर्थ हो जाएगा जिसका एग्जाम्पल इतने सारे हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल इतने सारे हैं, आप इसको लर्न कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बाबू। इधर देखते हैं बेटा, ये देखिए बेटा आदि। आदि मतलब ऊपर था, ऊपर, श्रेष्ठ, प्रधान। ठीक है, आदि का होता है ऊपर, श्रेष्ठ, प्रधान। अधिकार, अधिकार, अधिपति, अधिकरण, अध्यक्ष, अधिवंश, अधिराज और अभिमान। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बेटा। ठीक है, अधि, अधि मतलब ऊपर, श्रेष्ठ, प्रधान। इसका हो जाएगा अधिकार, अधिपति, अधिकरण, अध्यक्ष, अधिवंश, अधिराज और अभिमान। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं बेटा। इसका बेटा एग्जाम्पल और